Dear students and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are well and fine. By the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 12th class history, chapter Bhakti Sufi traditions. In the previous topic, we have discussed short answer type questions, and today our topic is multiple choice questions. From the examination point of view, these multiple choice questions are very important. I hope you will listen carefully and remember it. बल्कि इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इवन फिजिकल एजुकेशन की कुछ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, के लिए क्या है? वी स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द विमेन एंड शूद्रास। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो विमेन और शूद्रास के बारे में बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन आपके सामने है। दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैदिक लर्निंग, or the composition, compilation and preservation of Puranic text in simple Sanskrit verse was meant for them। या फिर कहेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर है। बोथ ए एंड बी दोनों ही आंसर एक्सेप्ट होने चाहिए। तो अगर हम बात करें बच्चों, जो विमेन है, शूद्रास हैं, उनको वैदिक लर्निंग से दूर रखा गया था। और सेकंड अगर ऑप्शन की बात करें तो जो कंपोजिशन यानी कंपोज करना या उनको कंपाइल करना या प्रिजर्व करना जो वैदिक टेक्स्ट हैं वो भी सिंपल लैंग्वेज में, वो बेसिकली इनके लिए बने हुए थे। तो यानी दोनों ही ऑप्शन क्या होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हु कॉइन्ड द टर्म ग्रेट एंड लिटिल? ये टर्म सबसे पहले किसने दिया था? तो ऑप्शन आपके सामने है। अ सोशोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड, या बायोलॉजिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड, अ हिस्टोरियन, या फिर एक कार्टोग्राफर। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। एक सोशोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड, जिन्होंने ये टर्म जो है दिए थे, यानी ग्रेट एंड लिटिल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। द टर्म ग्रेट एंड लिटिल वर यूज्ड, अगर हम की बात करें जो है इस ब्लैंक को फिल करना है, यूज किए गए थे किस लिए? टू डिस्क्राइब द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज, या फिर कहें टू डिस्क्राइब द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ पीजेंट सोसाइटीज, और टू डिस्क्राइब द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज। तो इन तीन ऑप्शन में से बच्चों एक करेक्ट आंसर है, वो आप बताइए क्या होना चाहिए? तो बच्चों ये टर्म यूज हुए थे टू डिस्क्राइब द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ पीजेंट सोसाइटीज, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर जो ग्रेट एंड लिटिल वर्ड थे उनकी हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 में देखिए, बाय द मिड फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी द लैंडस्केप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज डॉटेड विद ए वैरायटी ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। अब वो डिफरेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो हमें यहाँ पर नजर आते हैं, उनमें से एक ऐसा है जो इंक्लूड नहीं है इनमें। तो ऑप्शन आपके सामने है स्तूपास, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, या फिर मॉस्क। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जो मॉस्क हैं वो बाद में बननी शुरू हुई जब मुस्लिम्स का आना हुआ यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अ लोकल डिएटी, जो लोकल देवता हैं जिनकी इमेज जो है वो, सुनो इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट बात करनी है तुम्हारे साथ। एनआरए सीईटी आने वाला है इंडिया में अब पहली बार। बी और कंटिन्यू टू बी मेड ऑफ वुड बाय लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट, जो ट्राइबल स्पेशलिस्ट थे उनके द्वारा बनाई गई थी। वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फॉर्म ऑफ, यानी किस भगवान की हो सकती हैं वो, जिनकी हम वुड की इमेज की बात कर रहे हैं? विष्णु, शिवा, या फिर कृष्णा। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, वो इमेज थी विष्णु भगवान की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। द फॉर्म्स ऑफ वर्शिप ऑफ्टन एसोसिएटेड विद द गॉडेस वर क्लासिफाइड एज, यानी पूजा करने का तरीका जो